Good morning, students. On the page 6, last paragraph, again, I am teaching the same, we can say, chapter, Science and Sensibility. In this paragraph, writer want to convey the meaning that जो हमारी साइकोलॉजी है वो डिफ़र करती है ना, जो जनरेशन टू जनरेशन है, साइकोलॉजी सबकी डिफ़र करती है। जो इंटेलिजेंस फैक्टर्स हैं वो भी डिफ़र करते हैं, डल से लेके ब्राइट मैन से। देखो सारे बच्चे सेम हैं, लेकिन उनमें से कुछ डल स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज दे लैक समथिंग। जो किसी चीज़ में डल होते हैं, दे लैक समथिंग। जो कुछ ब्राइट हैं, दे हैविंग सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। लेकिन अगर हम उनका बेस देखें तो ऑल आर ह्यूमन बींग्स, है ना। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कईयों में इनबॉर्न होती हैं कुछ क्वालिटीज़, कई अपनी मेहनत करते हैं, कुछ मेहनत नहीं करते, कुछ इग्नोर करते हैं। ऑल दीज हैबिट्स मेक्स अस कि हम किस तरह के पर्सन बनते हैं। सो इन दिस पैराग्राफ क्या कहा जा रहा है कि देखो, एक तो बच्चे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं स्कूलिंग से और एक्सपीरियंस से। जैसे हमें पता है कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें इंग्लिश को थोड़ा सा मस्ट किया गया है ना, बच्चे थोड़े से ज़्यादा पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में उतना नहीं होता, बट ये फैक्ट नहीं है ना। ये सिर्फ अपना एक, हम कह सकते हैं कि एक मोटा मोटा अगर हम देखें तो उसका हम एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ टाइम इट हैपन्स कि जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी ब्राइट। क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। वैसे तो मैं भी CBSE बोर्ड से हूँ, लेकिन स्टिल मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से हैं, उनका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो CBSE वाले होते हैं उनकी सिर्फ इंग्लिश ही अच्छी होती है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज ही है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो एक कैलकुलेशंस पे है, वो एक सिस्टम पे है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे क्या है कि स्कूलिंग है वो हमें डिफ़र कर देती है, उसके कारण ही हमारे एक्सपीरियंस डिफ़र हो जाते हैं। लेकिन उन सब का बेस क्या है, एंड में हम देखें तो वो सब जो पढ़ रहे हैं वो कौन हैं, तो वो ह्यूमन बींग्स ही ना। सो इसलिए जो साइंस है, जब हम कुछ भी बोलते हैं, है ना, जब हम कुछ भी बीमार होते हैं तो मेडिसिन लेते हैं, तो हम जो पर्सन्स ह्यूमैनिटी लेते हैं, जो पर्सन्स आर्ट्स लेते हैं स्टूडेंट्स, वो भी कहीं ना कहीं साइंस से तो रिलेटेड हैं ही। क्योंकि कुछ ना कुछ वो सिस्टमैटिक पढ़ रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कहीं पे अगर जजमेंट करते हैं तो वो सिस्टमैटिक होती है। ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो वो भी एक साइंस है। हर पर्सन है इस दुनिया में बोल रहा है, और ये क्या है, एक साइंस ही है। अगर हम कह दें कि कोई पर्सन किसी भी चीज़ में कुछ कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, फील कर रहा है, तो वो ऑब्वियस है कि अकेले आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो ही नहीं पोइट्री फील करते। जब दुख होता है, दर्द होता है, फीलिंग्स होती हैं, तो वो जो स्टूडेंट साइंस से बिलोंग करते हैं उनको भी सेम होता है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, मैनी पीपल परसुएट दैमसेल्स। कुछ लोग अपने आप को समझा लेते हैं कि दे कैन नॉट अंडरस्टैंड मैकेनिकल थिंग्स। वो जो मैकेनिकल, देखो कई बच्चों का होता है ना माइंड, मैं मैथ्स नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, या फिर मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता तो नहीं सीख सकता। और क्या कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा होती है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो सब कुछ नेगेटिव होगा। क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है, दे ऑल आर हैविंग द सेम ऑर्गन्स। सबके पास वैसे ही 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 आँखें हैं। तो कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ क्यों नहीं कर पाते। द थिंग इज़ की पॉजिटिविटी, है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रबल्स में जाने की कोशिश ही नहीं करते, वो अपने आप को एक सेफ साइड में रखते हैं कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ दैट इन विच वी एक्सपीरियंस चैलेंजिंग थिंग्स। अगर हम एक कंफर्टेबल एरिया में रहेंगे तो हम कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। वी नो दिस थिंग कि हमेशा बहुत ज़्यादा जो मेहनत करते हैं उनके आगे ही अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। यहाँ पे रीडर क्या कह रहा है कि जो भी मुश्किल चीज़ें हैं वो हमेशा उस चीज़ में घुसने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जैसे ही वो मैथमेटिशियन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो ऑथर है हमारा, ही इज़ अ मैथमेटिशियन एंड हिस्टोरियन। उसका जो इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, देखो कोई भी काम आप रेगुलरली करोगे तो उसमें इंटरेस्ट तो रहता ही नहीं है। वेन एवर वी वॉन्ट टू स्पेंड आवर फ्री टाइम, वी वॉन्ट टू मेक आवर सेल्फ फ्रेश for the work, we do something those activities which we don't do every day. So अगर कोई पर्सन मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, ही सेइंग कि उसका इंटरेस्ट है, रूटीन टीचिंग से वो ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट्स है, वो बुक्स टीचर है, वो बुक्स पढ़ रहा है, शेक्सपियर का प्ले पढ़ रहा है, उसके लिए तब तक इंटरेस्टेड है अगर वो उसके लिए नई चीज़ है, या 1-2 बार वो उन चीज़ों को दोबारा से पढ़ रहा है। अगर वह रेगुलरली पढ़ रहा है सेम चीज़, तो
इट वुड बी द थिंग कि उसका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अगेन ये क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि जो स्टूडेंट्स पोइट्री लिखते हैं और उनका जो सर्टिफिकेट है, स्कूल का सर्टिफिकेट है, वो सर्वाइव नहीं करता, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो इनसेंसिटिव हो जाएंगे पोइट्री के लिए, वो मतलब पोइट्री के बारे में कुछ भी फील नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्हें ही साइंस के बारे में कुछ लिखने को दे दिया जाए तो मे बी वो कुछ स्पेशल लिख पाएँ। अगर हम साइंस को कहें तो साइंस क्या है, एक स्पेशल सेंस नहीं है। ये क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, नॉलेज, है ना। जो नोशन क्या होता है, जो आइडियाज़ हैं किसी भी चीज़ के, अगर हम कहें ऑफ द स्पेशलाइज्ड माइंड इज़ बाय कंपैरिजन एज मॉडर्न एज अ स्पेशलाइज्ड मैन द साइंटिस्ट, अ वर्ड विच इज़ ओनली 100 years old। जो साइंस है ये एक नॉलेज है जिसमें कि जो स्पेशलाइज्ड आइडिया होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है पुराने आइडियाज़ को मॉडर्न से, तब एक साइंटिस्ट बन के निकलता है, जो कि बहुत पुराने सालों से ऐसे ही होता आ रहा है। नेक्स्ट बता रहे हैं कि देयर फॉर आई हैव इन माइंड एज आई राइट अ रीडर हु इज़ लेस इंटरेस्टेड इन साइंसेज दैन ही इज़ इन साइंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे सेल्फ टीचिंग का टाइम था तो उसमें जो मैकेनिक्स थी, है ना, लोग लेते थे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते थे, वो एक प्राइड का कारण बनता था। लेकिन धीरे धीरे वो जो ट्रेडिशन था वो चला गया, क्योंकि जो साइंस है इसका मतलब है नॉलेज, और ये साइंस धीरे धीरे ग्रेजुअली फ्लोरिश होती गई और इसका जो सब्जेक्ट है ये वाइडन हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इस वजह से जो लोग हैं अब वो जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कम सोचते हैं, साइंस को ही वो ज़्यादा आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, ताकि क्योंकि साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट बन गया। और वो अपने आप को अनफॉर्चुनेट भी नहीं कहते, क्योंकि अगर किसी को लेबोरेटरी में बैठ के काम करने का एक वी कैन से कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो इसे अनफॉर्चुनेटी नहीं कहेगा, वो उसे फॉर्च्यून कहेगा, एक किस्मत वालों को मिलती है। एंड आई टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना, मैं इस चीज़ों को ऐसे लेता हूँ कि जो लोग इस बुक को वेल कंटेंट मान रहे हैं और समझ रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि हम ऐसे नहीं हैं कि जैसे कंपाउंड ई को माना जाता है, या मतलब वैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे दी कि वो अपने आप को सफ़र विकेरियसली, मतलब अपने आप को वो किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, वो इसको इंजॉय कर रहा है, सफ़र नहीं कर रहा है इसमें, है ना। वो ऐसे नहीं सोच रहा है कि वाइट कोटेड हीरो फर्स्ट सेकंड हीचर अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड ई, वो अपने आप को ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि हम किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ों को, इस बुक को वेल कंटेंट लें कि हाँ वी आर लर्निंग समथिंग। मतलब कोई भी चीज़ है, अगर कोई पर्सन लेबोरेटरी में बैठा है ना, वो इस चीज़ जिसे भी देखो कोई भी चीज़ मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आप रोज़ कॉलेज आ रहे हैं ना, तो कॉलेज आके आप कह रहे हो हमें पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ये देखो ना जिन लोगों को पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला है तो वो तो बाहर बैठे हैं, उनको उस चीज़ की वैल्यू है। हमेशा क्या है कि जो चीज़ हमारे पास है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं उनको पता है, उनसे पूछो जिनके पास वो चीज़ नहीं है। सो सेम थिंग इज़ हियर कि जिनके पास ये बुक जो ये पढ़ रहे हैं, जिनको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, वो ये नहीं फील करेंगे कि हाँ हम किसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, हम लेबोरेटरी में बैठे हैं तो हम सफ़र कर रहे हैं, हम वाइट कोटेड हीरो है, कंपाउंड ई है, इनके जैसे इनको समझ नहीं पा रहे हैं या इनके जैसे सफ़र कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग सोचेंगे कि हाँ कि हमें भी आई थिंक ऑफ देम एज पीपल अवेयर दैट द वर्ल्ड इन टू विच दे वर बोर्न इज़ चेंजिंग, है ना। जब हम पैदा हुए थे और उससे अब तक बहुत सारे चेंज आ चुके हैं वर्ड में, एंड वी अबाउट द चेंज द सेम क्यूरियोसिटी विच दे हैव अबाउट व्हाट इज़ न्यू इन देयर क्लोजर नेबरहुड इन लिटरेचर और द आर्ट्स। नज़दीक के जो भी नेबरहुड हैं, जो भी नज़दीक के आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो लोकल पॉलिटिक्स है, चाहे वो बिज़नेस है ना, या कोई टेनिस क्लब है, कोई बुक है, या कुछ भी है, कोई स्पोर्ट्स है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, तो ये चेंजेस हमेशा चलते रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्यू पीपल टुडे आर रियली इन डाउट, है ना। इस पैराग्राफ में मेन क्या कहा गया है कि कुछ लोग क्या सोचते हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं वो मानना ही नहीं चाहते कि वर्ल्ड में कोई चेंजेस आ रहे हैं, वो स्टिल दे हैविंग देयर ओन थिंकिंग, वही जो पुरानी थिंकिंग है उसी पे बैठे हैं कि हाँ देयर इज़ नथिंग विच हैज़ चेंज्ड। क्योंकि वो इसलिए डर रहे हैं क्यों, ताकि वो जो फैमिलियर एक एनवायरनमेंट में बैठे हैं ना उसको छोड़ के नहीं जाना चाहते, बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वट एवर दे आर थिंकिंग, है ना। जैसे हम कह देते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, शुरू से लोग अभी तक काफ़ी लोग हैं जो अपने बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली नहीं पढ़ाते, लड़कियों को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है, काफ़ी जगह पे मिलनी भी शुरू हो गई है, लड़कियों को लड़कों के बराबर रखा जा रहा है, लेकिन स्टिल
मैनी एरियाज़ आर देयर जहाँ पे अभी भी पर्दा सिस्टम चल रहा है ना, अगर हम देखें तो डॉरी सिस्टम देख रहे हैं। मतलब ठीक है, वर्ड चेंज भी हो रहा है, पर कई जगहों पर लोग अभी भी पुरानी थिंकिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि अगर हम न्यू वर्ड में चले गए या न्यू जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हमने अडॉप्ट कर लिए, तो हमारी जो एक वैल्यू है, हमारी जो एक कट्टरता है जिसे हम कह सकते हैं, वो कैसे वो चेंज हो जाएगी, तो हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, है ना। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। दे ऑलवेज थिंक कि जो न्यू चीज़ें आ गई हैं इनके जैसे अब जो हमारा एक वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, लेकिन चेंज हमेशा वर्ड में रहता है और ये हमें चेंज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए।